तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में इसमें हमने दो पार्ट लिए हैं, दोनों पार्ट आज की ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो भी इसके 4 पार्ट्स हैं, बट अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ही लिया है, इसके बाद हम वो दोनों करेंगे भी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि यही इन दोनों को या फिर जो आगे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करना है यहां पर हम सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। देखो क्या करना है, ये वाला जो आपका दिख रहा है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है, दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें तो एक फार्मूला भी लगेगा, तो फार्मूले से हम बता देंगे ये कौन सा फार्मूला, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है। बट इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में इन दोनों का। आपने पढ़ा है, जैसे अभी यहां पर हम 3 लिखते हैं, 3 के साथ इसको हम लिख देते हैं 2 प्लस रूट का 2। ठीक है, प्लस का √3 है, हम प्लस का √3 लिख देते हैं और साथ में इसके हम फिर यही लिख देंगे 2 प्लस √2। देखो हम डायरेक्ट भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोगों को आता होगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों को जो ही दिक्कत होगी ना, तो ऐसे वो आराम से कर लेंगे। सही बात है। देखो फिर से बता दे रहा हूं कि 3 को हमने लिखा और इसके साथ हमने इसको लिख लिया। ठीक है, फिर प्लस का √3 लिखा, फिर इसके साथ हमने इसको लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली 3 का पहले 2 में फिर 3 का √2 में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसे यहां पर भी करना है, √3 का 2 में फिर √3 का √2 में। बात समझ में आ गई। चलो और देखते हैं, तो यहां पर 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर 3 का अगर √2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 है, यहां पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2√3। अब यहाँ √3 अगर पहले भी लिख देते, 2 बाद में भी लिख देते ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है, √3 बाद में ही लिखा जाता है। ठीक है, मतलब रूट वाले जो भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, √3 का मल्टीप्लाई √2 में करना है। देखो यहाँ हर जगह प्लस है, तो हम लोग प्लस का भी मल्टीप्लाई, साइन का भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर हर जगह प्लस है, तो इसलिए हमने वैसे भी प्लस ही आएगा ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं प्लस का। ठीक है, तो अभी √3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम समझते हैं यहाँ से। देखो कभी भी अगर हम किसी नंबर का, मान लो यहाँ रूट का 2 है, रूट का 3, यही दोनों नंबर है भी, तो ये हो जाएगा आपका रूट तो लगेगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √6। अब देखो इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 6 है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है जो कि 6 के जैसा हो, उसको हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सब अलग अलग हैं। यानी कि ये √6 है, ये √3 है, √2 है, और यहाँ पर ये एक अकेले है। ठीक है, तो इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कुछ और भी होता, 8 तो हो जाता। √3 वाला है, अगर √3 वाला कोई और नंबर होता तो वो हो जाता। √2 है, √2 वाला कोई नंबर होता तो उस तरीके से हो जाता। ठीक है, सॉल्व, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल तो अभी यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे, जैसे भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, तो ऐसे करके भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको v, इसको a मान लेते हैं और इसको v, क्योंकि यहाँ पर a हमने माना था तो वो भी यही होगा। बीच में है प्लस, प्लस लगाते हैं, बीच में यहाँ माइनस। ठीक है, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों जगह पर। अब देखो ये कुछ फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, वही बन रहा है। ये क्या बन रहा है, a + v एंड a - v का फार्मूला, जो कि होता है आपका a² - b²। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बस a की जगह पर 3 रख देना है, √3 की जगह पर, सॉरी v की जगह पर √3 रख देना, बस और कुछ नहीं करना है। यानी कि अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में है माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, √3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा कितना होगा 9। अब क्यों 3 3 जा होगा, यहाँ पर देखो भाई 3 का स्क्वायर मतलब है 3 × 3 माइनस √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3। 3 3 जा हो जाएगा 9।
अब ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर रूट में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो बस उसका रूट हट जाएगा, नंबर वहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इस रूट है और यहाँ स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ आपका क्या 3। उसका रीजन क्या है, ये जो रूट है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर 2 तो स्क्वायर पहला सही था, ठीक है। और स्क्वायर अगर मतलब पावर्स जो होते हैं अगर ऊपर लगे हुए हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो यहाँ देखो अगर इनका मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू 2, ये आएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 3 अकेले। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 3। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे यार। बस इसमें देखो, इसको भी नॉर्मली आप जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा हुआ है ऐसे इसको भी कर सकते हैं, करके ट्राई भी कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना। तो माइनस का भी अब साइन का जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया था क्योंकि हर जगह पर प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई भी साइन का करना पड़ेगा, करके देख लेना, तब भी आपका यहाँ पर 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम अगले क्लास में करेंगे यार। बट हाँ, इसमें से अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल भी आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बहुत जल्दी ही दूंगा मैं। बात समझ में आ गई हो? तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन की, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।